सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देता तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता। ये बहुत बड़ी नेमत हमें और आपको मिली है। हमें इस्लाम की कदर करनी चाहिए। कुरान करीम की एक एक आयत को टेलीग्राम समझकर हमें उस पर अमल करना चाहिए। आपके घर में आपके पास रात के किसी वक्त में अगर कोई टेलीग्राम आ जाए, पहले ज़माने में टेलीग्राम आया करते थे, आजकल तो मोबाइल और फ़ोन का ज़माना हो गया है, टेलीग्राम और इंग्लिश में आ जाए तो आपकी रात की नींद उड़ जाएगी। इतनी रात में, रात के अंधेरे में मेरे पास ये टेलीग्राम आया, कहाँ से आया? और इंग्लिश में टेलीग्राम है, हम जानते नहीं इंग्लिश। आप अपने बिस्तर से उठेंगे, चारपाई से उठेंगे और अपने गांव में, अपने इलाके में किसी इंग्लिश जानने वाले को पकड़ेंगे, ढूंढेंगे, तलाश करेंगे और वो मिल जाएगा तो आप उसको दिखाएंगे, देखिए आप हमारे पास ये अभी टेलीग्राम आया, बताओ बेटा इसमें क्या लिखा हो। वो पढ़ेगा और उसकी मीनिंग, उसका मतलब आपको समझाएगा। जब तक आप समझ नहीं लेंगे आपकी रात की नींद उड़ जाएगी। कुरान करीम के अंदर ये 6666 जो आयतें हैं, ये एक एक आयत एक एक टेलीग्राम है। उस लैंग्वेज में, उस भाषा में, उस जबान में है जो हम जानते नहीं हैं। हमें नींद नहीं आनी चाहिए जब तक कि हम एक उसूल न बना लें कि हम एक आयत को, दो आयत को, जब तक हम अपनी बस्ती के, अपने इलाके के आलिम से हम समझ नहीं लेंगे, हम सोएंगे नहीं। ये आयत हमें क्या हुक्म दे रही है, क्या करने का ऑर्डर दे रही है, क्या करने से रोक रही है, जब तक हम समझ नहीं लें तब तक हमें नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन अफसोस यह है कि कुरान करीम की आयतों को समझना तो दूर, ये पूरे साल खुलता ही नहीं है। और खुलेगा भी तो कब? जब रमज़ान का महीना आएगा, हम रोज़ा रखेंगे, उस एक महीने में हम इस कुरान करीम की तिलावत कर लेंगे, पढ़ लेंगे और फिर जैसी पूरा कुरान मुकम्मल हुआ, हमने इसको फिर जुज़दान में लपेट कर फिर रख दिया। फिर ये अगले साल रमज़ान आएगा तब खुलेगा। जिस कुरान करीम की एक एक आयत हमारे लिए टेलीग्राम का दर्जा रखती है, उस कुरान करीम के साथ हमने ये मजाक किया है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान अज़ीम है। दुनिया की किसी भी नेमत का तबसरा कुरान में पढ़ लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी नेमत के नुज़ूल नाजिल करते वक्त ये कहा हो कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। ये सूरज जो हमारी मौजूदा ज़मीन से 9 करोड़ 30 लाख मील तकरीबन इतनी बुलंदी पर है, जिस सूरज की गर्मी ज़मीन पर पड़ती है 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी इस सूरज के अंदर पाई जाती है। इस सूरज की गर्मी से हमारे खेतों में अनाज पकता है। हमें इस सूरज की जितनी गर्मी चाहिए अपने जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, उतनी गर्मी हमें मिल रही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब सूरज की तख्लीक की और सूरज की रोशनी हमें दी, तो सिर्फ इतना कहा, वजअलना सिराजम वहाजा। लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। पूरा कुरान पढ़ जाइए, चांद जो हमारी मौजूदा जमीन से 2,40,000 मील की ऊंचाई पर है, लेकिन अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हमने चांद देकर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है।
गवर्नमेंट हमारे खेतों को पानी देती है तो उस पर टैक्स लेती है, बिजली की रोशनी देती है, लाइट देती है तो उस पर टैक्स लेती है। आपकी के घर में लगा हुआ मीटर बता देता है कि आपने कितनी बिजली खर्च की है। दुनिया का उसूल है, एहतियाज तरफैन से होता है। हम धोबी के मोहताज हैं कि वो हमारे कपड़े धुले, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज हैं कि वो हमारा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि इलाज के बदले हमसे पैसे ले। हम बहुत सी चीजें खरीदते हैं दुकानों से, हम अशियाए खुर्दोनोश के मोहताज हैं, खाने पीने की चीजों के मोहताज हैं। हम ये चीजें खरीदते हैं, लेकिन बेचने वाला भी मोहताज है, वो हमसे इसके एवज पैसे लेता है। उसूल है दुनिया का, एहतियाज तरफैन से होता है। हमारी तुम्हें जरूरत है, तुम्हारी हमें जरूरत है, लेकिन यहां उसूल बदल जाता है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारे जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम चांद के मोहताज हैं, लेकिन चांद हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम आसमानी बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम गवर्नमेंट की दी हुई बिजली से पंखा चलाते हैं, भी मई जून की गर्मी में फैन चलाएंगे, एसी चलाएंगे, मसनूई हवा हम हासिल करते हैं, तो गवर्नमेंट उसके बदले हमसे भारी भरकम टैक्स लेती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हवा चलाई है, जिसकी 1 मिनट की अदम मौजूदगी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक उस हवा पर हमसे टैक्स नहीं मांगा। 1 घंटा गवर्नमेंट पानी देती है हमारे खेतों को, तो उसका कितना लंबा चौड़ा टैक्स हमें देना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब पानी बरसाता है और उससे हमारी मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, आज तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टैक्स नहीं मांगा। जिस रोशनी में हम और आप बैठे हैं, ये या तो जनरेटर से चल रही है या बिजली से, इसकी रीडिंग, इसका बिल, इसका टैक्स हमें देना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज की जो रोशनी हमें दी है, उस पर आज तक अपने बंदों से टैक्स नहीं मांगा। इन तमाम चीजों के बदले में अगर उसने मांगा है तो सिर्फ इतना, आए मेरे बंदो, मेरी इन नेमतों के बदले में अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो ये दे दो। मेरे किसी घर में चले जाना, मेरा नाम सुनकर तुम्हारे दिल कांप जाए और मेरे घर की तरफ तुम रुख कर लेना, अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने सर को, अपने माथे को जमीन के ऊपर टेक देना। मुझे इस बात का यकीन दिला देना कि वाकई तूने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा बंदा बना लिया है, अपने आप को मेरा गुलाम, और मुझे तूने अपना मालिक तसव्वुर कर लिया है, तस्लीम कर लिया है। आए मेरे बंदे, इन तमाम नेमतों के बदले में सिर्फ इतना कर लेना कि तू अपनी पेशानी को जमीन पर झुकाकर अपनी गुलामी का एतराफ कर देना और मुझे अपना मालिक मान लेना। ओ मेरे बंदे, तू जितना ज्यादा मेरे सामने जलील होगा, सजदे में जितना ज्यादा तू अपनी नाक रगड़ेगा, तू मेरे सामने जितनी पस्ती का इजहार करेगा, मैं दुनिया वालों के सामने तुझे उतना ही बाइज्जत बना दूंगा। मैं तुझे दुनिया वालों की नजरों में उतना ही बड़ा पावरफुल बना दूंगा। मैं दुनिया वालों की नजर में तेरी इज्जत और तौकीर उनकी निगाहों में मैं बिठा दूंगा। बस शर्त यह है कि तू अपने आप को जमीन पर, अपनी पेशानी को जमीन पर रगड़ लेना। इस बात का यकीन मुझे दिला देना कि अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा मालिक है, मैं तेरा गुलाम हूं और तू मेरा आका है, मैं तेरा गुलाम हूं
ऐ मेरे बंदे बस इतनी सी जिल्लत का एतराफ कर लेना मेरे सामने, तू मेरे सामने जलील हो जाना, लोगों की निगाहों में मैं तुझे अजीज बना दूंगा, मैं तुझे बाइज्जत बना दूंगा। इतनी सी चीज उसने मुझे मांगी है और इसी बात को उसने कहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदो, आए लोगो, आए इंसानों और जिन्नातों, जिन्नात भी और इंसान भी शामिल हैं, मैंने तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी पूजा और परस्तिश के लिए पैदा किया है। मैंने सिर्फ तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा है, इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी ही इबादत करो। अब इबादत का मफहूम बहुत बड़ा है, सिर्फ सजदा कर देना ही इबादत नहीं है। अपनी बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना, खेत जोतना, हल चलाना और उसकी फसल का इंतजार करके मार्केट में ले जाकर बेचना, यह भी इबादत का एक हिस्सा है। अपनी बीवी को प्यार भरा लुकमा उसके मुंह में डालना भी इबादत का एक हिस्सा है। इस पर भी सवाब है और जिस चीज पर सवाब मिले वो इबादत कहलाती है। रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है या केले का छिलका पड़ा हुआ है, आपकी नजर पड़ गई है, अब आपके ऊपर जरूरी है कि आप रुक जाइए, मोटरसाइकिल पे तो रुक जाइए, साइकिल पे तो रुक जाइए, पैदल हो तो रुक जाइए और उस पत्थर को, उस केले के छिलके को, उस कांटे को रास्ते से हटा दीजिए। इस पर भी सवाब है। ये मत देखना कि इस रास्ते से सिर्फ मुसलमान गुजर रहे हैं इसलिए हटा रहा हूं, गैर मुस्लिम भी गुजरे, बूढ़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है, कोई भी फिसल सकता है। इंसानियत का तकाजा यह है कि आप उसको फेंक दें। इसको भी ईमान का एक हिस्सा करार दिया है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। फरमाया अल ईमानु बिज़ुन व सबून शुअबा, ईमान की 72 से ज्यादा शाखें हैं, 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। उनमें से सबसे अफजल ब्रांच कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। वो अदनाहा, और सबसे निचली ब्रांच ईमान की ये है इमाततुल अज़ा अनित तरीक, तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना। तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा करार दिया है, ईमान का एक हिस्सा। हम इतना भी नहीं कर सकते? हमारी पेशानियां अपने ही जैसी मखलूक के सामने झुक रही हैं। ये हम कितने आज बेअक्ल हो गए हैं, अक्लें हमारी मारी गई हैं। जिनके सामने हम सर झुका रहे हैं वो भी अल्लाह के सामने सर झुकाने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अफसोस ये है आज बंदा बंदे के सामने झुक रहा है, आज मखलूक से मदद मांग रही है, आज बेबस के पास जा रहा है, आज कमजोर के सामने हाथ फैला रहा है और दामन फैला रहा है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम अपनी हाजत रवाई हो, मुश्किल कुशाई का सवाल जिनके सामने कर रहे हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू, वो सारे के सारे मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। लहू में हु ज़मीर का मर्जा वही जुबाब, एक मक्खी को भी पैदा करने की ताकत नहीं है। ये सब की सब मिल जाएं, सब की सब जमा हो जाएं। इज्तमाऊ कहा है, इज्तमाऊ जमा मुज़क्कर गायब का सेगा, सब के सब इकट्ठे हो जाएं फिर भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। एक दो नहीं, सब मिल जाएं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीरी इस आयत का तर्जमा ये करते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब इकट्ठे हो जाएं, सब, और एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। और मक्खी पैदा करना तो छोड़ो, मक्खी जो चीज लेकर चली जाए, मसलन कुछ खा रहे हैं और उस पर मक्खी बैठ गई, थोड़ा सा ले गई, मक्खी कितना ले जाएगी? दिमाग में लाओ, मक्खी कितना ले जाएगी? अल्लाह कह रहा है अरे मक्खी पैदा करके जान डालना तो बहुत, इसमें तो इनकी नानी मर जाएंगी, इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। मक्खी जो लेकर उड़ी है उसी को पकड़ के दिखा दें, जो चीज छीन के ले गई है उसी से ये वापस लेकर दिखा दें। मक्खी को पकड़ के वो चीज वापस नहीं ले सकते।
जो मक्खी का इतना कुछ ना बिगाड़ सके, मक्खी से एक चीनी का दाना तक वापस न छीन सके, वो तुम्हारे कारोबार में नुकसान करेगा। कितना डराया जाता है आज, कितना डराया जाता है। एक बार मेरी एक सिस्टर है, सिस्टर का मतलब दूर के रिश्ते से, वो किसी, खुल के बोल दूं, किसी सुन्नी के घर चली गई, शादी हो गई उसकी, हो गई, लड़का अच्छा था तो आजकल हो जाती, हो गई। तो उसके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था और वो पूरा इलाका, हमारा जिस इलाके की वो थी रहने वाली, वो पूरा इलाका इन्हीं लोगों का था। तो चलते वक्त मेरी माँ ने कह दिया था कि बेटा जरा संभल के जाना, कोई लफड़ा फड़ा मत कर देना। मैंने कहा जा, मुझे क्या ताजियत में जाना है, इंतकाल हो गया है, एक आध घंटा बैठेंगे, आधा घंटा वापस चले आएंगे। गाड़ी से गया तो जैसे उसके घर पहुंचा तो वहां ऊंचा वो था, पगड़ पोश, और पगड़ी कैसी थी अब रावण कुछ नहीं बताऊंगा, पूरा नक्शा खींचना जरूरी नहीं है हमारे लिए। बैठा हुआ था, उसको मालूम नहीं था कि, अच्छा मेरी आदत है सफर में मैं टोपी नहीं लगाता हूं। आजकल इतना आ चुका है टीवी वीवीओ में मेरा प्रचार, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जी हिंदुस्तान का, जो लोग नहीं जानते थे उसने उनमें भी हमें पॉपुलर कर दिया। तो मैं अक्सर ड्रेस चेंज कर लेता हूं सफर में और टोपी ओपी नहीं लगाता। तो उधर मैं जाके चला गया, अब यकीन मानना इतना डराया जा रहा था उस घर में लोगों को, सब कुछ खा गया, मछली वछली जो कुछ बनी थी सब कुछ खा गया। मैं 8-10 दिन के बाद गया था इंतकाल के, तो अब ये भी दे दो वो भी दे दो, सब कुछ लेता जा रहा था। लास्ट में उसने एक बात कही, मेरी दूर के रिश्ते से जो सिस्टर थी उससे कहने लगा, अच्छा मरने वाले के कपड़े भी दे दो, अगर मरने वाले के कपड़े नहीं दिए तो कयामत के दिन ये नंगा उठेगा। और मेरा पारा तो पहले से गर्म हो रहा था, बहुत देर बर्दाश्त कर लिया। तो उसके बाद हमने ये जुमला जब सुन लिया कि मरने वाले के कपड़े भी दे दो, तो उस वक्त तक हम कुछ नहीं बोले। अब मेरी सिस्टर जो बिगड़ गई कहने लगी कपड़े बड़े क्यों दे दो, सारी चीजें तो तुम्हें दे दी। तब उसने कहा कि अगर मरने वाले के कपड़े नहीं दोगी तो कयामत के दिन ये नंगा उठेगा। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा हजरत, इनमें हजरत ही कहा जाता है, शेख एक तो हम लोगों में चलता है। मैंने कहा हजरत कयामत के दिन ये नंगा उठेगा तो क्या आप कपड़े पहनकर उठेंगे क्या? मैंने कहा हदीस में आया बुखारी के कि युहशरुन नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला, कयामत के दिन जब लोग उठेंगे अपनी कब्रों से तो वो नंगे पैर होंगे, औरातन नंगे जिस्म होंगे, गुरलन और सब के सब बगैर खतने के होंगे, किसी का खतना नहीं हुआ होगा। तो कयामत के दिन आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे? तो कहता है ये कौन है? मैंने कहा उनसे क्या पूछ रहा, मुझसे पूछ लेना मैं कौन हूं, मुझसे पूछना मेरा नाम क्या है। मैंने कहा लोग मुझे जर्जीस कहते हैं, वैसे लोगों की जबान पर मौलाना जर्जीस, मैं अपने आप को जर्जीस अंसारी कहता हूँ। आप ही हो? हाँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उठाया अपना बोरिया बिस्तर, भाग गया वहां से। कहता इस घर में हमें क्यों बुला लिया, हमारा तो निकाह ही टूट गया है। ऐसी बोला भाग, हमारा तो निकाह ही टूट गया है। हमने कहा मौलाना साहब हलाला वलाला कराने के लिए कहीं पूछ लीजिएगा कहाँ जाए, निकाह टूट गया तुम्हारा। अजीब सिस्टम है, मरने वाले के कपड़े दे दो। इतना डराया जाता है, इतना डराया जाता है कि अब मरने वाले के कपड़े तक नहीं छोड़े जाते हैं। जिंदा था तो जिंदगी भर डराते रहे, खाते रहे, मरने के बाद तीजे के नाम पे खाया, फिर 10वें के नाम पे खाया, फिर 20वें के नाम पे खाया, फिर 40वें के नाम पे खाया। अब एक चीज और चलने लगी अभी जमाना 10 साल 12 साल से, बरसी। मरने वाले की हर साल बरसी करो, बरसी के नाम पे खिलाओ, सालाना खिलाओ। मरने वाले के कपड़े, लोग डर भी जाते हैं। अल्लाह ने उसी डर को खत्म कर दिया। क्या कहा? जो मक्खी से एक चीनी का दाना तक छीनने की ताकत नहीं रखता वो तुम्हारे कारोबार में नुकसान करेगा। उसकी हैसियत नहीं है कि तुम्हारे कारोबार में नुकसान करे।
वो मक्खी से वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखता। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर हो, जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, लाचार लाचार किसी के साथ लाचार से मांग रहा है। मैं साफ ही क्यों ना कह दूं, भिखारी भिखारी से मांग रहा है। जो इतने कमजोर हों उनका डर हमारे अंदर पैदा कर दिया जाता। अल्लाह की कसम, अगर इनके मुर्दे बाबाओं में इतनी सी भी ताकत होती तो ये अभी तक मौलाना जर्जीस को मरवा दिए होते। एक भी अहले हदीस इस दुनिया में जिंदा नहीं होता, सबको मरवा दो। बाबा ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, इनको मरवा दो। ये बद्दुआ कर करके अपने बाबाओं से हम सबको मरवा दिए होते अगर इतनी सी भी ताकत होती। इतनी सी भी ताकत नहीं। शुरुआत ही मेरी थोड़ी सी मुड़ गई है, हमने रुख ही कहीं दूसरा ले लिया, मेरे जहन में आ गया, वरना ये मेरा टॉपिक नहीं था, ना मैं ये बोलना चाह रहा था, लेकिन शुरू ही यहां से, शुरुआत ही यहीं से हो गई। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है, उसने आज तक हमसे किसी चीज पर पैसा डिमांड टैक्स नहीं मांगा तो सिर्फ इतना कि सजदे में रख, अपनी पेशानी रखकर मेरा बंदा और मुझे अपना मालिक मान ले, बस वो मालिक है, मालिकुल मुल्क है और मालिक कुल है, मुख्तार कुल है और उसके सामने सारी दुनिया हेज है, कुछ नहीं। तो ये हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको एक ऐसा मजहब दिया, इस्लाम। और नबी, चांद और सूरज और सितारे, हवा और बारिश, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ताला ने दी, लेकिन एहसान नहीं जताया। जमीन से गल्ला पैदा किया तो एहसान नहीं जताया, लेकिन उसने जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हमें उम्मती बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें हमारे दरमियान भेजे, तो अल्लाह ने एहसान जताया। पढ़िए कुरान, अल्लाह एहसान जता रहा है। सूरज बनाया तो एहसान नहीं, चांद दिया तो एहसान नहीं, बारिश बरसाई तो एहसान नहीं, हवा चलाई तो एहसान नहीं, हमारे खाने पीने के लिए जमीन से अनाज और गल्ला पैदा किया तो एहसान नहीं, लेकिन जब उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें और आपको दिए तो एहसान जताया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ये अल्लाह का है मोमिनो, तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है, अल्लाह का है मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर एहसान है अजीम है कि उसने तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिए हैं, तुम्हें आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से नवाजा है, ये एहसान जताया। सोचो वो नबी की शख्सियत क्या है, वो नबी की जाते गिरामी क्या है, जिसकी आमद हमारे और पूरी इंसानियत के लिए एहसान अजीम हो और बिलखुसूस मोमिनों का नाम लिया हो। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ये मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का कि उसने तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया। ये कितना बड़ा एहसान है नबी अकरम की आमद। और उस नबी की क्या कदर है, नबी की क्या कदर है, नबी की कदर हमारे बहुत से भाई क्या कितनी करते हैं। वैसे तो माशाल्लाह नाम से मोहब्बत है, पूछो मत मोहब्बत का, वो तो कहते हैं हमारे अलावा किसी को मोहब्बत ही नहीं है, लेकिन अल्लाह की इज्जत क्या है उनकी नजर में वो देख लो। कहते हैं मोहम्मद के खुदा के पलड़े में वहदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। वो तो कहते हैं अल्लाह कुछ करता ही नहीं, अल्लाह के पास कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी खजाने हैं वो सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है, खुदा के पास वहदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। बाकायदा कव्वालियों में ये अशार पढ़े जाते हैं और इनके बड़े बड़े मौलवी खामोश रहते हैं, मना नहीं करते हैं, मना नहीं करते। नबी की आमद बहुत बड़ा आसान कर दिया। आज मेरा गला, आज डबल तकरीर हो गई, एक तकरीर अभी करके आ रहा है, एक भी हो रही है। मैं कहने वाला था गर्म पानी ले आए, अब सुनिए। हाँ ये अच्छा है, लेकिन कुर्सी में हाथ न लग जाए कहीं, मैं थोड़ा फड़फड़ाता जाऊं, हम देखते रहते हैं। तो सुनिए, अभी शुरुआत है ना, अभी तो कोई बात नहीं, आप हैं तो बस ठीक है। तो नबी की आमद, और नबी की आमद एहसान अजीम है, और इसीलिए दुनिया के किसी भी मजहब के अंदर, दुनिया के किसी भी मजहब के अंदर आज भी, अब आइए जरा वेदों के मंत्र पर,
थोड़ा सा वो भी ज़रूरी है।